एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि मोह क्या है? यह अटैचमेंट क्या होता है और क्यों हम इससे बाहर नहीं निकल पाते? इस मोह को डिटेल में बताएं। मोह जो शब्द है, अगर हम भगवान बुद्ध के द्वारा समझाए गए मोह के अर्थ को देखें तो हमें पाली में ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। पाली में जो अध्ययन से पता चलता है वह मूढ़ता, मूर्खता, पशुवत जीवन या ऐसी दृष्टि जो भ्रामक है, भ्रमित वाली दृष्टि मोह कहलाती है। आसक्ति होना, लोभ होना राग का बंधन है, लेकिन मोह शुरू होता है असत्य को सत्य समझ लेना, अनित्य को नित्य समझ लेना। इसलिए मोह एक ऐसी अवस्था है मनुष्य के अंदर जब वह दुख को सुख समझता है, जब वह जन्म और मृत्यु के भेद को नहीं समझता, जब वह इस तरह से बंधनों में उलझता है कि उसको अपनी मृत्यु की याद ही नहीं रहती। जब अनित्य नित्य लगने लगे, जब दुख को सुख समझता रहे, जब अनात्म को आत्म समझता रहे, तब वह व्यक्ति मोह में फंसा हुआ हम कहते। और पाली में जो व्याख्या की गई है उस पर अगर गहरे में विचार करें तो हमें यह समझ में आता है कि संसार में हर व्यक्ति मोह से ग्रसित है, क्योंकि जो भी उसकी जीवन दृष्टि है वो भ्रामक है, मिथ्या है, क्योंकि उसकी मूढ़ता इतनी ज्यादा है कि वह मृत्यु की याद नहीं रखता। उसकी मूढ़ता इतनी ज्यादा है कि वह जो भी धन संपदा एकत्रित की है उसको नित्य समझता है। उसको यही होश ही नहीं रहता कि एक दिन सब कुछ ही समाप्त हो जाने वाला है, कुछ भी यहां नित्य है ही नहीं, सब अनित्य है। सदैव रहने वाली कोई भी चीज नहीं। और मोह के बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति कामभोग से उत्पन्न होने वाले दुखों को सुख मानता है। इसलिए जो भी इंद्रिय जन्य विषयों का सेवन वह करता है, उसमें आसक्ति रखता है, उस सेवन से वह सुख बटोरने की लगातार कोशिश करता है। कई बार शुरुआत में उसको इंद्रिय जन्य काम भोगों से सुख की अनुभूति होती है, लेकिन सभी सुख की अनुभूतियां अंततः उसको दुख में लाकर पटक देती है, जिसका उसको होश ही नहीं रहता। काम वासना के वशीभूत होकर
इतने बच्चों को जन्म दे देता है कि उसके बाद उनका पालन पोषण करना उसके लिए मुश्किल होता है। और पालन पोषण सही तरह से नहीं करने की वजह से वह खुद तो अपने जीवन को दुखी करता ही है, साथ में उन बच्चों का, अपने परिवार का दुख भी स्वयं ले लेता है। उनको दुखी देखता है, खुद दुखी हो जाता है और उनको सुख देने की लालसा में अपने जीवन भर वह जो भी प्रयत्न करता है, उस प्रयत्न में उसके कर्म अकुशल हो जाते हैं और उन अकुशल कर्मों का परिणाम भी उसको भुगतना होता है और वो इस तरह से दलदल में फंस जाता है कि वहाँ से फिर कोई भवबंधन से वापसी नहीं होती। बुद्धि के वशीभूत होकर भौतिक शरीर को यह मानता है कि यही सब कुछ है। अपने शरीर पर उसका इतना मोह हो जाता है और इतना अहंकार उसके अंदर होता है अपने शरीर के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति, अपनी इंटेलेक्ट के प्रति। उसे लगता है कि वह सर्वे सर्वा है, उसे लगता है कि वह जानता है, उसे लगता है कि वह जो करता है वो ठीक करता है, दूसरा गलत करता है। देह और बुद्धि के वशीभूत होकर भौतिक शरीर को अपना सब कुछ मान लेना, अपनी आत्मा मान लेना और उसके अंदर यह मैं और मेरे का भाव निकल ही नहीं पाता। वो इस शरीर को मेरा शरीर कहता है, वो इस बुद्धि को मेरी बुद्धि कहता है। यहाँ तक कि जब उसके ऊपर दुख और कष्ट आते हैं, जब उसको शारीरिक कष्ट होता है, जब उसको बौद्धिक स्तर पर पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, तब भी वह यह नहीं समझ पाता कि न तो यह बुद्धि उसकी है, न यह शरीर उसका है, जिसके प्रति अहंकार की कोई भी जरूरत नहीं, अहंकार जैसी कोई भी बात है ही नहीं। मैं हूं, मेरा है, ऐसा है, मेरा सम्मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, यह सभी बातें उसके अहंकार को पोषित करती। बार बार इस अनात्मता को आत्मता मान लेना और मोह के बंधन से ऐसा आबद्ध रहता है कि उसके मोह के मोटे मोटे बंधन तो कट नहीं पाते, महीन बंधनों के बारे में तो क्या कहना। क्योंकि मोह के जो बंधन है वह आसानी से नहीं कटते। मोह के बंधन काटने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। बिना ध्यान के मोह के बंधन नहीं कटते और मोह मनुष्य को अंधा किए हुए रहता है। उसकी आंख नहीं खुलती, आंख तो खुलती है ध्यान से। और ध्यान के लिए बिना सम्यक संबुद्ध के ध्यान होता नहीं। अपने से ध्यान कैसे होगा? जो व्यक्ति की आंख ही अंधी है, जो व्यक्ति मोह से बुरी तरह से ग्रसित है, वह व्यक्ति अत्तो दीपो भव करेगा कैसे? यह अत्तो दीपो भव वाला भाव तो पैदा ही तब होता है जब सम्यक संबुद्ध की शरण मिलती है, तब अत्तो दीपो भव होता है।
तब उसके लिए प्रयास होता है। बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य मोह में इस तरह से डूबा हुआ रहता है, जानबूझकर और अनजाने में, कि उसको पता ही नहीं चलता कि मोह से ऊपर उठने के लिए उसे सम्यक संबुद्ध की आवश्यकता होगी। इसीलिए बुद्ध ने इतने लोगों को दीक्षा दी। इसलिए बुद्ध जिस राह से भी गुजरे, उस राह से अपनी करुणा और दया से उन्होंने मनुष्यों को चेताया, उनको चेतना दी, उनको जागृति दी, उनको उनके मोह के बंधनों को काटने के लिए प्रयासरत करवाया, उनको उपदेश दिए, उनको इस मनुष्य जन्म की समझ थी, इस मनुष्य जन्म की विशेषता और इस मनुष्य जन्म में किस तरह से मोह के बंधनों को काटकर मनुष्य मुक्त हो सकता है, इस भवबंधन से ऊपर उठ सकता है। भवबंधन होता ही मोह से है। इसकी शुरुआत होती है जब व्यक्ति का जन्म होता है। मोह लेते हुए ही आता है, उसके रग रग में मोह बसा हुआ है, तभी तो मां की आवाज सुन लेता है, मां के अलावा किसी दूसरे के पास नहीं जाता, अपने परिवार से जुड़ जाता है। धीरे धीरे आसक्ति गहरी हो जाती है और अपने शरीर के प्रति जैसे जैसे उसकी चेतना जागृत होती है, शरीर को सब कुछ मान लेता है और मृत्यु की याद उसको भूल जाती है। जिस तरह जन्म है उसी तरह मृत्यु है। जन्म और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है। जन्म और मृत्यु होनी ही है, और अगर मृत्यु अधूरी हो गई तो फिर जन्म होना निश्चित है। अधूरी मृत्यु का अर्थ है अगर अतो दीपो भव नहीं हुआ, अगर अपने अंदर वह प्रकाश नहीं पाया, अगर सम्यक संबुद्ध की शरण नहीं ली, अगर सम्यक संबुद्ध से युक्ति लेकर प्रयास करके उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जिसको बुद्ध सहज अवस्था कहते हैं। इसी तरह से मोह के कुछ बंधन इतने सूक्ष्म हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, यहां तक कि उच्च अवस्था में जन्म लेने के बावजूद भी उनका पता नहीं चलता। वह सूक्ष्म बंधन बड़े ही प्रिय और बड़े ही मोहक है। जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक में पैदा होता है, देवी देवताओं के रूप में पैदा होता है, तो स्थूल पशुओं से लेकर देवी देवता तक, ब्रह्मलोक के प्राणी तक सभी अनित्यता के एहसास को नहीं समझते। पशु तो नहीं समझ सकते क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं, लेकिन ब्रह्मलोक तक के प्राणी भी अनित्य हैं, यह बात स्पष्ट होती है। नासवान है, मरण धर्मय है, इनका जिक्र हम धर्म ग्रंथों में भी इनकी अवधि के बारे में हमें पता चलता है।
कल्प युग, कल्प वर्ष इनकी आयु हो सकती है, लेकिन मरण धर्म है, मृत्यु निश्चित है। इस बात का जिक्र धर्म ग्रंथों में भी आता है। ब्रह्मलोक से लेकर स्थूल शरीर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तक, पशु पक्षी तक, मनुष्य, सभी अनित्य हैं। और यह मोह, यह मूढ़ता, यह पशुता निकलती ही नहीं। यह बात समझ में आती ही नहीं कि जीवन अनित्य है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इनका जीवन कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकता है, और ब्रह्मलोक के प्राणियों का जीवन कल्प युगों तक हो सकता है, कल्प वर्षों तक हो सकता है। लेकिन अनित्यता का एहसास न तो स्थूल में होता है और न सूक्ष्म में। कारण कि सम्यक संबुद्ध की आवश्यकता होती है। इसीलिए बुद्ध के उपदेशों को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब हम उसमें सम्यक संबुद्ध की आवश्यकता के बारे में विचार करते हैं। तब हम यह भी जानते हैं कि देवी देवता, बुद्ध ने कई बार उल्लेख किया अपने उपदेशों में कि देवी देवता उनसे मिलने आए, देवी देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, बुद्ध को नमन कर रहे हैं। बुद्ध उस लोक में जाकर उनसे बातचीत करते, वार्तालाप करते। लेकिन यह बात आज के बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में नहीं आती कि वह कहता है कि एक तरफ से तो बुद्ध का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, तो फिर दूसरी तरफ से वही देवी देवताओं की बातें, वही ब्रह्मलोक इंद्रलोक की बातें, यह दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? क्योंकि ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, देवी देवताएं, यह सब लोकों की बातें तो हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हुए आते हैं। इनमें हम अब हमारी कोई रुचि नहीं, इनमें अब हमारा कोई लगाव नहीं, इनकी असलियत पर हमें शंका होती है। तो यह जो बातें आज का बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, समझता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण, वर्तमान का जो दृष्टिकोण है, क्षणिक दृष्टिकोण, उसमें वैज्ञानिकता दिखाई देती हो भला, उसमें वैज्ञानिकता है नहीं। इसलिए बात समझ में नहीं आती। इसलिए मोह, जब मोह ब्रह्मलोक के प्राणियों को समझ में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है। जब इंद्र अपने आसन के लिए, अपने सिंहासन के लिए बाकी देवताओं से युद्ध कर रहा हो, बाकी ऋषि मुनि जो तपस्या में बैठे हुए हैं उनसे युद्ध कर रहा हो, यह भी तो धर्म ग्रंथों में हम कहानियों में पढ़ते हैं। तो इससे यह बात स्पष्ट तो होती ही है कि वहां भी अनित्यता का बोध नहीं है। अनित्यता का बोध अगर होता तो फिर
युद्ध करने की आवश्यकता तो है नहीं। इसलिए यह बात स्पष्ट होती है कि धर्म ग्रंथों में हम जो पढ़ते हैं कि अनित्य जगत को अपने से समझ लेना, बिना सम्यक संबुद्ध की शरण लिए हुए, बिना किसी सतगुरु सतपुरुष की शरण लिए हुए समझ लेना, अपने से प्रयास करे हुए इससे ऊपर उठ जाना, यह नामुमकिन सी बात है। इसीलिए बुद्ध इतना जोर देते हैं, इसीलिए सभी सत्पुरुष इतना जोर देते हैं ध्यान साधना के ऊपर, विधि के ऊपर, अनुशासन के ऊपर। अगर हम यह बात समझ सकें तो हम मोह को गहरे में समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें किसी सम्यक संबुद्ध की शरण लेकर ध्यान करना होगा। बिना सम्यक संबुद्ध की शरण लिए हुए हम मोह को नहीं समझ सकते, क्योंकि जब ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, जितने भी लोगों का बुद्ध ने जिक्र किया है जो सूक्ष्म में है और हमसे ज्यादा दिव्य दृष्टि रखते हैं, जब उनको अनित्यता का एहसास नहीं होता बिना सम्यक संबुद्ध की शरण लिए, तो फिर हम इस अनित्य जगत को कैसे समझ पाएंगे? कैसे हम इस मोह के बंधन से मुक्त हो पाएंगे? कैसे इस भवबंधन से मुक्त हो पाएंगे? यह प्रश्न विचारणीय है, हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।